हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम यहाँ पर स्पेशल फंक्शन का एक टॉपिक है लेजेंडर पॉलिनोमियल, और आज हम इसका एक क्वेश्चंस करेंगे लेजेंडर पॉलिनोमियल का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे हमारे कुछ रिजल्ट्स निकल के आते हैं जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमको ये वैल्यूज़ अगर पता होंगी तो हमारा एग्जाम में काफ़ी टाइम बच जाएगा, और ये गेट के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि गेट में इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर ही पूछ लिए जाते हैं। और बात रही आपकी शेषा या नेट की, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आजकल देखने को मिल रहे हैं, और ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे भी जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो फ्रेंड हमारे पास एक फंक्शन है यहाँ पर एफ एक्स, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू, या आपको दिया गया है 0, और फ्रेंड फिर आपको यहाँ पे दिया गया है x, और ये जो आपके पास एफ एक्स की वैल्यू 0 है, ये आपका -1 से लेकर ये हमारा 0 के बीच में है। और फ्रेंड जो x हमारी वैल्यू है, ये वैल्यू हमारी 0 से लेकर आपकी 1 के बीच में है। तब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है फ्रेंड, हमें इस क्वेश्चन में यहाँ पर C0, C1, C2 इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमको क्वेश्चन में करना है क्या है, हमको क्वेश्चन में करना है फाइंड वैल्यू ऑफ C0, C1, C2 एंड सो ऑन। हमको यहाँ पे इन सारों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि सपोज करो हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स, तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन। और अब जो फ्रेंड आपका सॉल्यूशन है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू, आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो n इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी। ये हमारे पास है Cn Pn, और यह आपके पास हो जाएगा दिस। अब बात आती है कि ये जो हमारे पास Cn है इसकी वैल्यू क्या होती है। तो फ्रेंड मैं यहाँ पर आपको Cn की वैल्यू बताना चाहूँगा। तो हमारे पास जो Cn होता है यह हो जाता है फ्रेंड आपके पास n+1/2, और ये हमारे पास है -1 से +1, और आप यहाँ पे इसको लिखेंगे एफ एक्स, ये हो जाएगा फ्रेंड हमारे पास Pnx, और ये हो जाएगा हमारे पास dx। तो अब आप यहाँ पे C0, C1 और C2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर फ्रेंड्स मेरे को यहाँ पे सपोज करो अगर हमको यहाँ पे C0 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं फ्रेंड यहाँ पे पुट कर दूंगा, पुट n इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास C0, ये हो जाएगा 1/2, -1 से +1, ये आपके पास हो जाएगा एफ एक्स, और आप इसको लिख सकते हो P0x, और ये हो जाएगा हमारे पास फ्रेंड dx। ठीक है, इतना हमने यहाँ पे करा, इसको बहुत अच्छी बात है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू लगा दूंगा, और यहाँ पे मैं P0x की वैल्यू को पुट कर दूंगा। अब आपको पता है कि जो हमारे पास P0x होता है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जो हमारे पास P0x होता है इसकी वैल्यू हमारे पास फ्रेंड्स 1 होती है। तब यहाँ से मेरे पास जो C0 की वैल्यू आ जाएगी, जो फ्रेंड मेरे पास C0 की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 1/2, यहाँ से -1 से ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू 1, और ये हमारे पास क्या है फ्रेंड आपका dx। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यूज़ निकल के आई, अब मैं फ्रेंड इसको एक इंटरवल में ब्रेक कर लूँगा। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ -1 से 0, और यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू लगा देंगे 0 क्योंकि इसके बीच में वैल्यू 0 है, ये हो जाएगा dx प्लस, फिर आपके पास ये हो जाएगा फ्रेंड 0 से 1, और इसके बीच में वैल्यू कितनी है एफ एक्स की x, ये हो जाएगा dx और ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, यहाँ पे हमने इस ब्रैकेट को अब इस तरीके से क्लोज कर लिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो C0 की वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड, ये वाला इंटीग्रल तो पूरा 0 हो जाएगा, ये हमारे पास कितना बचेगा 1/2। अब अगर मैं इस इंटीग्रल को सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा x²/2, और ये हो जाएगा 0 से 1, और अगर मैं यहाँ पे लिमिट लगाऊंगा तो इसका आंसर आ जाएगा फ्रेंड आपका 1/4। तो हमने देखा कि हमारे पास जो C0 की वैल्यू है वो आपकी 1/4 निकल कर आ गई है। ठीक है, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। अब ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है, बहुत ही बढ़िया। अब मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा फ्रेंड, आपकी C1 की वैल्यू निकालूंगा। अब नाउ कैलकुलेट C1। तो अगर मैं यहाँ पे C1 निकालूंगा तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मेरे को करना होगा पुट n इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब n इज इक्वल टू 1 कहाँ पे पुट करूँगा, तो आप ये इक्वेशन देख सकते हैं हमारे पास Cn इज इक्वल टू n+1/2, इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास फ्रेंड ये क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा हमारे पास C2 इज इक्वल टू, आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, ये आपका 3/2 हो जाएगा। यह हमारे पास -7 प्लस का 1 हो जाएगा। यह आपके पास हो जाएगा फ्रेंड fx, और आप इसको यहाँ पे लिखेंगे P1x, और ये हो जाएगा हमारे पास फ्रेंड dx। ठीक है, अब आपको पता है कि P1x की वैल्यू कितनी होती है, तो फ्रेंड यहाँ पर मैं लिख लूँगा आपका P1x जो हमारे पास होता है वो फ्रेंड आपका x होता है, यह हमने पढ़ा हुआ है। तो अब हम यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे करके आ जाएगा। ये आ जाएगा फ्रेंड आपके पास C2, ये हमारे पास 3/2 तो ऐसे ही रहेगा। अब मैं इस इंटरवल को ब्रेक कर लूँगा -1 से 0, ये हो जाएगा फ्रेंड आपका 0, और यहाँ से P1 की वैल्यू कितनी है x, ये आपके पास है dx, तो ये तो हमारा इंटीग्रल 0 ही हो जाएगा, है ना। यह आपका 0 से 1 हो जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू में, यहाँ पे fx की वैल्यू क्या रख लेंगे फ्रेंड, हम यहाँ पे x रख लेंगे, और P1x की वैल्यू भी कितनी होती है, x होती है, तो ये x² हो जाएगा, ये हमारा dx हो जाएगा, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड C2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2, ये वाला इंटीग्रल 0, यह आपके पास कितना आ जाएगा x³/3, यह हमारे पास 0 से 1 आ जाएगा। तो अब आप देखेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। तो हमने देखा कि हमारे पास, सॉरी ये आपका C1 है, सॉरी ये आपका C1 है, सॉरी ये फ्रेंड हमारे पास C1 है, तो हम इसको यहाँ पे C1 करेंगे, तो ये C1 इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास C1 की वैल्यू कितनी आ गई है फ्रेंड्स, आपकी 1/2 निकल कर आ गई है। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सिमिलरली हमको यहाँ पे C2 की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से C3, C4, C5 सभी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब अगर आप यहाँ पर फ्रेंड्स C2 निकालना चाहते हैं तो मैं क्या करूँगा, नाउ पुट n इज इक्वल टू 2। अगर मैं n इज इक्वल टू 2 पुट करता हूँ तो फ्रेंड इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस वाले फॉर्मूले में यहाँ पे आपके पास है ये Cn, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्या है Cn इज इक्वल टू दिस। तो अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो बहुत ही सिंपल है। अब हम यहाँ पे इस चीज़ को अगर फ्रेंड रखते हैं तो देखिए ये हमारे पास हो जाएगा आपका C2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आपका 5/2 हो जाएगा। ये हमारे पास है इंटीग्रल -1 से प्लस का 1 हो जाएगा, और फ्रेंड यहाँ पर हम इसको क्या रखेंगे fx, यह आपके पास हो जाएगा P2x, और आप इसको रखेंगे यहाँ पे फ्रेंड dx। अब आपको पता है कि P2x की वैल्यू कितनी होती है, तो फ्रेंड मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि मैं डायरेक्ट रख देता हूँ। तो पहले तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस C2 को लिखेंगे। तो फ्रेंड जो ये हमारे पास C2 हो जाएगा, तो C2 इज इक्वल टू, यह आपका 5/2 है। अब मैं इंटरवल को ब्रेक कर लेता हूँ, तो -1 से इसके बीच 0, यह आपका 0 हो जाएगा। यह हमारा P2x को ऐसे ही रहने दो, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट 0 हो जानी है, प्लस, और यहाँ से आपके पास माइनस का, ये आपके पास हो जाएगा 0 से, सॉरी ये आपका 0 से प्लस का 1 हो जाना है, और यहाँ से फ्रेंड x हो जाएगा। अब P2 की वैल्यू लगा देंगे, तो P2 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 3x² माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज, और ये हो जाएगा आपके पास dx। अब फ्रेंड्स अगर मैं इस इंटीग्रेशन को यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो चलिए, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा C2, ये हमारे पास है 5/2, और फ्रेंड्स अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आपके पास कितना हो जाएगा 3/2, x² को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x³/3 ब्रैकेट बंद, और यहाँ से ये हमारे, और सॉरी ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास x भी था, तो ये आपके पास x³ हो जाएगा, और इस x³ का अगर मैं दोबारा करूँगा तो ये मेरे ख्याल से x⁴ हो जाएगा। तो ये हमारे पास फ्रेंड x⁴/4 आ जाएगा। ठीक है, और लिमिट लगा देंगे हम यहाँ पे इसमें 0 से 1। अब फ्रेंड माइनस का साइन हो, अब हमारे पास ये भी कितना है आपका 5/2, ये हमारे पास 5/2 है, और ये हमारे पास हो जाएगा फ्रेंड आपका 1/2, और यहाँ से x आएगा तो ये हो जाएगा x²/2, और ये भी आपके पास 0 से 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो फ्रेंड आपका C2 निकल कर आ गया है, C2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास कितना है फ्रेंड 5, यहाँ से ये हमारे पास हो जाएगा 15, और ये आपके पास कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपके पास 16। ठीक है, तो फ्रेंड ये हमारे पास 16 हो गया है, और अब आप इसको देखेंगे तो यहाँ से ये आपका 1/0 आ जाएगा, और माइनस
ये आपके पास कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा 5/4 और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 5/4 इंटू 2, तो यानी कि ये 8 हो जाएगा। ये फ्रेंड हमारे पास 8 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, ये फ्रेंड हमारे पास आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ तो फ्रेंड देखिए यहाँ से हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये फ्रेंड आपका 5/8 तो कॉमन आ गया है ना, 5/8 आपका कॉमन आ गया है। तो ऊपर से तो फ्रेंड 3 आ जाएगा, नीचे से आपके पास 2 आ जाएगा और यहाँ से मेरे पास 1 आ जाएगा। तो 3/2 माइनस का 1 आपका हाफ बचेगा। तो आपके पास जो फ्रेंड C2 की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी आपकी 5/16। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो फ्रेंड इसी तरीके से आप यहाँ पर अपना C3 निकाल सकते हैं, C4 निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपने इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं C3 को, C4 को, C5 को और एंड सो ऑन। तो फ्रेंड मैं आपको रिकमेंड करूँगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास जो फंक्शन है वो इस टाइप का आ जाता है, सपोज करो आपके पास फंक्शन कुछ इस टाइप का आ जाता है, तो इस टाइप के फंक्शंस के लिए जब आपको fx इजिकल टू 0 और ये इंटरवल आपको दिया गया है, ठीक है, या आपके पास एक इंटरवल दिया गया है, तो उसको आप फ्रेंड इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ये हमारे पास एक फॉर्मूला निकल कर आया है, इस वाले फॉर्मूले को आपको फ्रेंड अच्छे से याद करना है। ये Cn इजिकल टू दिस हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड आप यहाँ पे जो भी आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अगर आपको C0 निकालना है, C1 निकालना है, C2 निकालना है तो आप, और आप नहीं तो इनको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, वहाँ पर आपकी इतनी कैलकुलेशन फ्रेंड बच जानी है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो लेजेंडर पॉलिनोमियल के ऊपर ये क्वेश्चन था फ्रेंड। इस टाइप का क्वेश्चन आपका नेट के एग्जाम में भी आया है और आप जाकर उसको भी देख सकते हो। मैंने उसको अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली क्लास में करा रखा है। ठीक है, जब हम यहाँ पे मैथमेटिकल के PYQs कर रहे थे तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका मेरे ख्याल से जून 2018 में पूछा गया है या दिसंबर 2018 में पूछा गया है। वहाँ पे आपको fx की वैल्यू दी गई थी और आपसे मेरे ख्याल से C0 की वैल्यू पूछी गई थी। तो वो क्वेश्चन भी मैंने आपको वहाँ पे करा रखा है, आप उसको जाकर भी देख सकते हो। तो ये था फ्रेंड आज का हमारा क्वेश्चन। अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बता दीजिए, और आपको किस टाइप के वीडियोस और चाहिए वो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया करें। ठीक है, जिससे कि मैं उनके ऊपर जल्दी से आपके लिए वीडियो बना दिया करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग एंड बाय बाय। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।